आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। उसको नाले में से निकाल कर लेकर आए। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करते पुलिस वाले। क्राइम बढ़ता रहेगा, क्राइम रोकना तुम चारों फांसी मिलनी चाहिए, तभी दहशत फैलेगी और दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अपडेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। दिल्ली का मंगोलपुरी भी अब अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। जी हां, आए दिन यहां पर मामले आते रहते हैं पर वो कभी भी सुलझे नहीं जाते हैं। जी हां, पुलिस ना ही यहां पर कार्रवाई करती है और ना ही आरोपियों को पकड़ती है। एक और मामला निकल के आया है जहां पर 18 साल के एक लड़का जो 25 तारीख को गायब हो जाता है, उसके बाद ना ही पुलिस कार्रवाई करती है और थोड़े दिनों बाद यानी आज उसकी डेड बॉडी एक नाले में पड़ी मिलती है। परिवार वाले मेरे साथ मौजूद है। क्या था पूरा मामला, इनसे जानते हैं। माता जी, क्या हुआ था? संतोष के साथ बताया जा रहा था क्योंकि वो 25 तारीख को आप सभी के साथ था। रात में उसके दोस्त थे, उसको बुला के ले गए तो उसको हमें नहीं पता था क्या ना ये ले जाएंगे, कहीं कह रहा अभी आ रहा हूँ मम्मी 2 मिनट में आ रहा हूँ, फिर पता नहीं कहाँ ले गए इधर को। फिर कुछ पुलिस में कंप्लेंट करी क्योंकि 25 तारीख सुबह हमने 26 तारीख को कंप्लेंट की थी। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, मिसिंग कंप्लेंट लिख दी और उसके बाद मैंने खूब उनसे, हम लोग गली वाले सब इकट्ठे होके गए कि औरतें क्या पता कि हमारी ना सुनकर औरतों की मिलकर सुन ले। हम पूरी गली इकट्ठी सुबह सुबह 9 बजे हम लोग लेके गए। सबने बोला, पुलिस वाले ने फिर भी नहीं सुनी। इतना करने के बाद, हंगामा करने के बाद, सबके बोलने के बाद उसने सुनी भी तो हमारी मर्जी से बस घरों में ढूंढा। उनके माँ बाप को एक को भी ना थाने नहीं बुलाया, लेकिन उनके माँ बाप को यही रहते हैं। उनके माँ बाप को सबको पता था। उसकी जो प्रिंस की बहन है उसने मेरे से साफ कहा था कि मेरे भाई से कुछ गलत काम हो गया, इसलिए मेरी मम्मी ने, वो रात को आया या सुबह आया मुझे नहीं पता क्या बता रही थी, कह रही मम्मी पापा ने पैसे देके उसे भगा दिया। अच्छा। हाँ, और उसकी मम्मी, कौन लड़के थे? 4 लड़के आप बता रहे हैं। प्रिंस, पारस, हर्षु, जावेद और यहाँ पर गली में खड़े होकर जिसके साथ प्लानिंग बनाई है उसमें राहुल भी नाम का लड़का शामिल था। तो अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? क्योंकि लापता जब आपका भाई होता जब तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, अब क्या की गई है? 4 दिन बाद जब किसी और सर के हाथ में जब केस दिया तब उन्होंने कार्रवाई करी। फिर उसके बाद काम शुरू किया, अपना फोन ट्रैक किया, सब कुछ किया उन्होंने ठीक से, फिर काम स्टार्ट किया कम से कम केस करने के 4 दिन बाद। और फिर आज 10वां दिन है। आज पता चला कि उन लड़कों को फिर पकड़ के लाए। वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भागे, हमें नहीं पता। अच्छा। फिर पुलिस वालों ने आज पकड़ के लाए 3 को और 4 में से सिर्फ 1 का भी नहीं मिला है जो पारस है। प्रिंस, हर्षु, जावेद तीनों थाने में मिल गए हैं। उनसे पूछा ताचा तो उन्होंने यही बताया कि मेरे भाई को उन्होंने चाकू मारा है। अच्छा, तो किस हालत में डेड बॉडी मिली है बताए? नाले में? ये नहीं पता हमें, अभी आगे पुलिस वाले ही बताएंगे, हम नहीं देखने गए। तो अभी तक पुलिस कार्रवाई ही नहीं कर रही है? कर रही है, वो ढूंढ रहे हैं उनको। जब आज पकड़ के लाए तो ढूंढ रहे हैं। उन्होंने 4 अपना बस ये काम किया लेकिन बहुत लेट करा बस। संतोष परेशान लग रहा था क्योंकि दोस्त ही जैसा उनके। बस ये सुना है हमने इनके लड़कों के आसपास के लड़कों से कि दिन में उन लोगों की किसी कपड़ों के पीछे बहस हुई थी। फिर बच्चों ने, मतलब लड़कों ने मिलके कॉम्प्रोमाइज करा दिया कि सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं, यहीं खत्म करो बात। फिर उसके बाद मतलब भाई मेरा आया, खाया पिया, उसने सब कुछ घर से मंडी से सामान ला कर दिया मम्मी को। खाना खा के सोने जा रहा था, उसने कपड़े चेंज करे, लेट नहीं जा रहा था। उतने में उसको एक पीसीओ से एक कॉल आया। वो बाहर आया, उसने टी शर्ट में आया तो गली में बाहर जावेद नाम का जो लड़का है वो खड़ा था। उसने फिर मेरे भाई जैकेट पहन रहा तो मम्मी ने बोला कहाँ जा रहा? कह रहा मम्मी 2 मिनट में आ रहा हूँ। और वो जावेद नाम का लड़का है वो गली के बाहर लेके गया और वो तीनों लड़के हैं जो हर्षु, पारस, प्रिंस, वो गली के बाहर खड़े थे। अच्छा। तो फिर जब वो लेकर गए 4 लड़के आप बता रहे हैं, पुलिस में कंप्लेंट करी पर कभी कोई सुनवाई
कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, अगले दिन पहली बात तो ये 24 घंटे से पहले कंप्लेंट नहीं लिखती है। हमने 26 को कंप्लेंट लिखवाई, लेकिन उन्होंने हमें साफ, जब उसकी लड़की खुद बोल रही है बहन कि मेरे भाई ने कुछ गलत किया, पुलिस वाले फिर भी उसकी बात नहीं सुन रहे। उसका भाई मेरे पे कॉल पे मैंने पूछा, उसने मेरा फ़ोन उठाया और अपने घर और उसकी बहन से वो कह रहा है कॉल पे, मैंने रिकॉर्डिंग करके दिया फ़ोन, कह रहा बहन अपना सर फाड़ ले और इस पे केस कर दे, मतलब मुझ पे उल्टा केस कर दे। और जावेद नाम का जो लड़का है उसके घर पे ढूंढने गई थी मैं ज़बरदस्ती पुलिस वालों को लेकर, तो उसका भाई मुझसे कहता कंप्लेंट वापस ले अपनी। अच्छा, आपको ही धमकाया? मेरे को ही बोल रहा था उल्टा कि अपनी कंप्लेंट वापस ले। और जो किस तरह से न्याय की गुहार लगाते हैं, क्योंकि आप बता रहे बच्चा छोटा सा था, 18 साल उसकी उम्र थी, आए दिन मामले आते पर पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते हैं, आप किस तरह से न्याय की गुहार लगाते हैं? मेरे को मौत चाहिए उनके, और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के अलावा बच्चा चाहिए मुझे, मेरा याद बच्चा दे वापस या तो उनकी मौत चाहिए बस। मैं आपको बता दूं, मामला 25 तारीख का है, जब एक 18 साल का लड़का अपने घर से जाता है, 4 दोस्त उसको कॉल करके बुलाते हैं। जो विवाद था एक कपड़े को लेकर था, बट अभी तक मामला, जब पुलिस में कार्रवाई की गई 26 तारीख को जब कंप्लेंट लिखवाई गई, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कुछ पड़ोसी भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। जो 4 आरोपी बताए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस कार्रवाई नहीं करते, 3 पकड़ लिए गए हैं, लगातार ऐसे करते हर्ष है, जावेद है, पारस और प्रिंस। ये प्रिंस तो बहुत ही गंदा था। डेड बॉडी देखी आपने, किस हालत में, कहाँ पाई गई? मैं हॉस्पिटल में देख के आई थी, उसको नाले में से निकाल कर लेकर आए। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, केस शमशेर सिंह के हाथ में था, उसने कुछ नहीं किया। यहाँ का आईओ शमशेर सिंह ने कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं करते पुलिस वाले। भाई बहन जी हमका कुछ पता नहीं, हमें जब खबर मिली भरे भी भांजा हमारो नहीं। बता दो कि मामला किस तरह से है, और सभी का ये कहना है कि पुलिस वाले ने टाइम से कार्रवाई नहीं की है। समय से कार्रवाई हो जाती तो ये सब नहीं होता। कुछ और भी पड़ोसी मेरे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करते। क्या नाम है मैडम आपका? रेखा। रेखा जी, इतना बड़ा मामला हो जाता है, खासकर मंगोलपुरी तो ऐसा है कि अपराध आए दिन होते रहते हैं, पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। जब ये कार्रवाई नहीं करती, जब तो ये हाथ से बढ़ रहे हैं। अगर पुलिस टाइम पे कार्रवाई कर ले तो मुजरिम को सजा मिल जाए। मामला हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से पूरा मामला है। मैं आपको बता दूं कि मंगोलपुरी में 10 दिन के अंदर एक चौथा मर्डर बताया जा रहा है। जी हाँ, लगातार यहाँ पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जी हाँ, संतोष 18 साल का था, 25 तारीख को वो गायब हुआ था। जो मारने वाले थे उसके 4 दोस्त ही थे जिन्होंने मारा है, और जो विवाद था एक जैकेट के ऊपर था। जी हाँ, परिवार वालों को आज डेड बॉडी मिली है, तकरीबन 10 दिन बाद आज 3 तारीख को डेड बॉडी मिली, और परिवार वालों ने थाने के बाहर भी प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं कि परिवार वाले अभी भी मौजूद हैं यहाँ पर, और डेड बॉडी रख के भी प्रदर्शन किया, पर सुनवाई कुछ भी नहीं हुई। परिवार वालों का यही कहना है कि जो आरोपी है उनको सजा मिलनी चाहिए और फांसी मिलनी चाहिए। जैसे कि इनका कहना है कि जिस तरह से मेरे बेटे को दर्दनाक मौत उन्होंने दी है, वैसे ही उनके साथ भी ऐसा चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जब संतोष की डेड बॉडी देखी गई तो मैं उसकी रूह कांप जाएगी जो उसको देख लेगा। पूरे चेहरा एक तरह से सड़ चुका था उसका। परिवार वालों का कहना है कि अब पुलिस से तो उम्मीद नहीं है, पर जल्द से जल्द हमें कार्रवाई करनी चाहिए, और ताकि जो जितने भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिल सके। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।